आदित्य रॉय कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने वीडियो जॉकी बनकर अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर बॉलीवुड की गलियों में अपनी एक खास पहचान बनाई। आशिकी 2 से लेकर मलंग तक और फिर लूडो जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी दिखाकर अपने आप को साबित किया है। और आदित्य रॉय कपूर हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कैसे आदित्य रॉय कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए थे अपनी एक मूवी से, और ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी फिल्में की उन्होंने कि आज उनका नाम बॉलीवुड में लगभग खत्म हो चुका है। तो आदित्य रॉय कपूर, अगर आपको नहीं पता है तो उनके जो दादाजी थे रघुपत रॉय कपूर, वो ऑलरेडी बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे 1940s में। इसका मतलब ये है कि जो आदित्य रॉय कपूर हैं वो एक तरीके से आप उन्हें नेपो किड कह सकते हो, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े भाई हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स के CEO हैं और साथ ही में उनकी शादी हो रखी है विद्या बालन से। और साथ ही में उनके भाई कुणाल रॉय कपूर भी एक्टर थे, उन्होंने भी कई पिक्चरों में काम किया है। लेकिन तीनों में जो सबसे ज्यादा नाम कमाया है वो शायद आदित्य रॉय कपूर ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एज एन एक्टर इस्टेब्लिश किया है। तो आदित्य रॉय कपूर अपने करियर की शुरुआत करते हैं एज अ वीडियो जॉकी। 2008 तक उन्होंने एज अ वीडियो जॉकी काम किया और उनकी जो होस्टिंग की स्टाइल थी, उनके जो बोलने का तरीका था, उनके जो हंसाने का तरीका था, वो सब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था। इसका मतलब एक नेचुरल टैलेंट तो था आदित्य रॉय कपूर में। फिर आदित्य रॉय कपूर अपने करियर की शुरुआत करते हैं एज अ सपोर्टिंग एक्टर विद द मूवी लंडन ड्रीम्स। लंडन ड्रीम्स एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी जिसमें सलमान खान, अजय देवगन जैसे बड़े चेहरे थे लीड रोल में। तो लंडन ड्रीम्स मूवी 43 करोड़ का कलेक्शन करती है, हालांकि इसका बजट 45 करोड़ था। तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है, पर इस मूवी में आदित्य रॉय कपूर पे कुछ खासा ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर थे इसमें। लेकिन फिर भी कई सारे क्रिटिक्स ने उनकी काफी ज्यादा तारीफ की थी, उन्होंने कहा था कि वो एक नेचुरल टैलेंट है। फिर उनकी अगली मूवी आती है एक्शन रिप्ले। एक्शन रिप्ले में भी वो साइड कैरेक्टर थे, क्योंकि इसमें मेन लीड में थे अक्षय कुमार। मूवी 29 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप हो जाती है। फिर उनकी अगली मूवी आती है गुजारिश। गुजारिश हालांकि उनकी मूवी नहीं है, ऋतिक रोशन की मूवी थी। ये मूवी 40 करोड़ का कलेक्शन करके बिलो एवरेज आप इसे कह सकते हो, लेकिन मूवी क्रिटिकली बहुत ही ज्यादा हिट होती है। क्रिटिक्स इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और आज ऑडियंस भी एक कल्ट क्लासिक मानती है गुजारिश मूवी को। लेकिन अगेन इसमें आदित्य रॉय कपूर का कोई खासा रोल नहीं था। फिर आती है आदित्य रॉय कपूर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, एक ऐसी मूवी जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, एक ऐसी मूवी जिसने लोगों के दिलों पर कई सालों तक राज किया, एक ऐसी मूवी जिसके गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और वो मूवी है आशिकी 2। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। भाई आशिकी 2 मूवी की आप स्टोरी लाइन देख लो, आशिकी 2 मूवी के आप गाने देख लो भाई, मतलब इसके गाने जो एक बार सुन लेना भाई, सुन रहा है ना, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, भुला देना मुझे, अलविदा तुझे, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, ले है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, पिया है ना, वो पिया है ना, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। मतलब शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मुझे बोले कि भाई आशिकी 2 के गाने खराब है। इसका एक एक गाना इतना दिल से लिखा गया था, इतना अच्छे तरीके से लिखा गया था कि भाई मुझे आज भी याद है कि हम लोग बचपन में वो ब्लूटूथ से तुम ही हो वाला गाना शेयर किया करते थे, या सुन रहा है ना तू सुनाया करते थे एक दूसरे को। फिर और भी गाने थे उस मूवी में जो भी मुझे बाद में पता चले, जैसे पिया है ना, भुला देना मुझे, ऐसे बहुत सारे गाने थे। और साथ ही में आशिकी 2 की थीम, भाई क्या थीम ट्यून थी उस मूवी की। मतलब सब कुछ एक नंबर था आशिकी 2 मूवी में। आदित्य रॉय कपूर की एक्टिंग से लेकर श्रद्धा कपूर की एक्टिंग से लेकर स्टोरी लाइन तक, गानों तक, सब कुछ परफेक्ट था। तो आशिकी 2 मूवी का जो बजट था वो खाली 12 करोड़ था, क्योंकि मूवी में जैसा कि मैंने आपको बताया आदित्य रॉय कपूर थे, श्रद्धा कपूर थे, उसके अलावा कोई नॉन एक्टर इसमें था नहीं, तो ऑब्वियसली इसका बजट कम ही होना था। 12 करोड़ के बजट पे मूवी इंडिया में कलेक्शन करती है 80 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है 110 करोड़ का, और मूवी बन जाती है कल्ट क्लासिक, एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और रातों रात आदित्य रॉय कपूर लाइमलाइट में आ जाते हैं, रातों रात आदित्य रॉय कपूर एक सुपरस्टार बन जाते हैं। फिर आती है आदित्य रॉय कपूर की अगली मूवी, जिसमें अगेन वो थोड़ा सा साइड रोल में थे, लेकिन इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया था, और ये मूवी थी ये जवानी है दीवानी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जवानी है दीवानी के मेन लीड जो थे वो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण थे, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लाइमलाइट मिली आदित्य रॉय कपूर को भी, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा नेचुरली एक्ट किया था। और एक चीज आशिकी 2 और इसमें कॉमन थी, दोनों में ही आदित्य रॉय कपूर को ड्रंक पर्सन दिखाया गया था। तो इस पॉइंट तक आदित्य रॉय कपूर एक बहुत ही बड़े स्टार बन चुके थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी अपनी मूवीज के लिए अप्रोच कर रहे थे। लेकिन यहाँ से आदित्य रॉय कपूर के डाउनफॉल की शुरुआत होती है, और वो डाउनफॉल आज तक चलता आ रहा है। वो डाउनफॉल आई डोंट थिंक फ्यूचर में भी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये जवानी है दीवानी के बाद उनकी अगली मूवी आती है दावते इश्क, जो कि बॉक्स ऑफिस पे हो जाती है फ्लॉप। फिर उनकी मूवी आती है फितूर 2016 में, अगेन वो हो जाती है फ्लॉप। फिर उनकी मूवी आती है 2017 में ओके जानू, वो मूवी भी हो जाती है फ्लॉप। फिर उनकी 2019 में एक और मूवी आती है कलंक, हालांकि इस मूवी में और भी एक्टर्स थे जैसे वरुण धवन थे, आलिया भट्ट थे, लेकिन फिर भी ये मूवी भी हो जाती है फ्लॉप। फिर उनकी अगली मूवी 2020 में आती है मलंग, जिसको क्रिटिकली काफी ज्यादा क्लेम किया जाता है। मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे बिलो एवरेज थी, लेकिन फिर भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिक्स के द्वारा
ज्यादा पसंद किया जाता है, ऑडियंस भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, बट कम बैक नहीं हो पाता है यहाँ से भी आदित्य रॉय कपूर का। फिर अगली मूवी आती है उनकी सड़क 2। सड़क 2 एक OTT रिलीज थी और सड़क 2 मूवी जो थी वो संजय दत्त के सड़क का सीक्वल थी। जैसा कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सड़क मूवी 1991 में आई थी, वो मूवी देखना भाई कभी, एकदम कल्ट क्लासिक मूवी थी और उस मूवी के गाने आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, आई कैन बेट ऑन इट। तो एक बार आप लोग देखना और कैसी लगी आप जरूर बताना। इसके सीक्वल का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं है सड़क 2, लेकिन जहां तक मुझे पता है मूवी कुछ खासा वर्क नहीं करती है। क्रिटिक्स के भी द्वारा इसको पसंद नहीं किया जाता है, क्रिटिक्स इसको आधा स्टार 1/4 स्टार देते हैं 5 स्टार में से। फिर उनकी अगली मूवी आती है लूडो। लूडो मूवी रिलीज होती है 2021 में और ये मूवी भी कुछ खासा नहीं कर पाती है, कोई बज़ नहीं क्रिएट कर पाती है आदित्य रॉय कपूर का। फिर उनकी लास्ट मूवी जो आई थी वो थी राष्ट्र कवच ओम, और राष्ट्र कवच ओम मूवी जो थी वो भाई थिएटर्स में कब लगी कब उतर गई किसी को पता नहीं चला, तो ये मूवी भी डिजास्टर होती है। तो आदित्य रॉय कपूर की एक के बाद मूवीज फ्लॉप होते चली गई और आशिकी 2 उनकी आखिरी मूवी बन गई जो उनकी सोलो हिट थी, ये सोलो ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद उनकी कोई भी मूवी ब्लॉकबस्टर या फिर हिट नहीं हो पाती है। तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि भाई आदित्य रॉय कपूर का इतना तगड़ा डाउनफॉल आया कैसे। तो देखो उनके डाउनफॉल के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है, अब इस पे तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक चीज होती है लक। अब ये मैं लक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आप चाहे इस चीज से ना एग्री करो लेकिन इस एग्जांपल को जरूर समझने की कोशिश करना। एग्जांपल के लिए हम लोग पकड़ते हैं आमिर खान को। आमिर खान को आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट बुलाते हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी मूवीज दी है जो कि कल्ट बन गई है, चाहे वो गजनी हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो पीके हो, चाहे वो दंगल हो, वो कल्ट क्लासिक बन गई, ठीक है, इसलिए आप बुलाते हो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो मूवीज नहीं चली होती तो क्या हम लोग आमिर खान की एक्टिंग की इतनी तारीफ करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा लाल सिंह चड्ढा में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। अभी उनकी अगली मूवी आने वाली है सितारे जमीन पर, वो भी आई थिंक फ्लॉप होने वाली है। आई डोंट थिंक कि आप उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बुलाते, लेकिन आप उनको बुलाते हो उसका रीजन यही है क्योंकि उन्होंने अपने करियर में ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है। तो उनके साथ भी यही गेम था, उनके साथ एक लक वाला गेम था, ठीक है, उनका लक चल गया, वो मूवीज चल गई, वो बन गए मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वरना कोई भी उन्हें उस नाम से नहीं बुलाता, ठीक है। क्योंकि एक्टिंग में जान तो देखो हर कोई झोंकता है, ठीक है, कोई एक साइड कैरेक्टर प्ले करने के लिए भी हो सकता है उतनी ही जान झोंकता हो जितना आमिर खान झोंकते हैं, या फिर उनसे ज्यादा एफर्ट मारता हो, लेकिन फिर भी उस चीज को कभी उतना ज्यादा प्रेज नहीं किया जाता है क्योंकि वो चीजें सामने निकल कर नहीं आती है। सामने निकल कर तब आएंगी ना जब आपकी मूवी चली होगी। मूवी चली ही नहीं है, मूवी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो आपकी एक्टिंग की कहां से तारीफ होगी। तो मानो या ना मानो थोड़ा सा एक लक फैक्टर होता है, और वो लक फैक्टर आदित्य रॉय कपूर का चल गया था आशिकी 2 में। आशिकी 2 मूवी की स्टोरी ऐसी थी, उसके गाने ऐसे थे कि उस मूवी में आप फ्लॉप से फ्लॉप एक्टर को भी डाल दो, ठीक है, मैं कहता हूँ चलो उसमें आदित्य रॉय कपूर की जगह आप किसी ऐसे न्यूकमर को डाल दो जिसने खाली अपने करियर में एड्स किए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किया उसने, किसी टीवी शो वाले को डाल दो, किसी को भी डाल दो, वो मूवी ब्लॉकबस्टर ही होनी थी क्योंकि वो मूवी थी ही वैसी। क्योंकि अगर मूवी की कहानी ही बहुत तगड़ी, उसके गाने ही बहुत तगड़े, तो फिर एक्टर से क्या फर्क पड़ता है? एक्टर से तब फर्क पड़ता है ना जब मूवी एवरेज हो, मूवी की स्टोरी लाइन कुछ खास ना हो, तब फर्क पड़ता है, वरना कुछ खासा फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो बेसिकली वो मूवी ही वैसी थी कि आदित्य रॉय कपूर का लक वहाँ पे चल गया और उन्होंने अपने करियर में एक ब्लॉकबस्टर दे दी, बाकी चीजों में उनका लक नहीं चला। और साथ ही में यहाँ पे एक और चीज है कि उन्होंने वर्सेटाइल मूवीज को चूज तो किया है, ठीक है, वर्सेटाइल कैरेक्टर्स को तो प्ले किया है, लेकिन ये चीज हमारे साथ है भाई, इंडिया में ये दिक्कत है कि इंडियन ऑडियंस को चेंज नहीं पसंद है। मतलब अगर आप कोई और जॉनर की मूवी इनके सामने ला के रख दो, या फिर कोई साई-फाई मूवी रख दो, या कोई ऐसी मूवी रख दो जिसमें गाने ना हो, मांस मसाला ना हो, तो इन लोग उस मूवी को नहीं देखते हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये चीज है भाई हमारे साथ, ठीक है। मुझे भी शायद उतनी वो मूवीज पसंद ना है, मुझे ऐसा लगेगा मैं बॉलीवुड देख ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। तो बेसिकली कभी भी आप कुछ वर्सेटाइल करने जाओगे तो फिर दिक्कतें थोड़ी बहुत हो जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आदित्य रॉय कपूर की यहाँ पे एक के बाद एक सारी मूवीज ही फ्लॉप हो गई है, तो आई थिंक सबसे पहला रीजन वही है, उनका थोड़ा सा लक चल गया था, और दूसरा रीजन यही है प्रॉपर स्क्रिप्ट उन्हें दोबारा मिली नहीं, जो कि पहले रीजन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरीके से अगर आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट मिल गई तो आपका लक चल ही जाएगा। तो देखो स्क्रिप्ट कौन सी ऑडियंस को पसंद आएगी ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, आप कितना भी एनालिसिस कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी लास्ट में कि उसको कौन सी मूवी देखनी है। कभी कभी ऑडियंस ऐसी मूवी देख लेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कभी कभी ऑडियंस ऐसी मूवी रिजेक्ट कर देगी जिसके बारे में सब सोचे रहते हैं कि भाई ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर होनी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप फैन पकड़ सकते हो, जीरो पकड़ सकते हो। फैन मूवी के लिए शाहरुख खान ने बहुत मेहनत की थी, उन्होंने कहाँ प्रचार नहीं किया था, वो आपकी अदालत में गए थे, वो कपिल शर्मा शो पर आए थे, हर जगह गए थे प्रमोशन के लिए, लेकिन फिर भी फैन मूवी उनकी नहीं चलती है। मीनवाइल पठान मूवी के टाइम, जवान मूवी के टाइम वो कहीं नहीं गए प्रमोशन के लिए, नॉर्मली वो आज के सार के करके एक सेशन चलाते थे ट्विटर पे और वहीं से वो अपना थोड़ा बहुत प्रमोशन करते थे। तो बेसिकली यही है, थोड़ा सा लक फैक्टर होता है जो कि उनका नहीं चला। और बाकी उनकी एक्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा नेचुरल है, काफी ज्यादा अच्छी है, वो एक अच्छे एक्टर हैं, कभी भी मैंने उन्हें ओवर एक्टिंग करते हुए या फिर क्रिंज एक्टिंग करते हुए नहीं देखा, ठीक है। देखो दो चीज होती है, एक होती है क्रिंज एक्टिंग, एक होती है ओवर एक्टिंग। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए एक बंदे को पकड़ सकते हैं जिसने दोनों टाइप की एक्टिंग की है, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती 2 में क्रिंज एक्टिंग की थी और हीरोपंती 1 में ओवर एक्टिंग की थी, तो इस चीज से आप लोग समझ सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या आदित्य रॉय कपूर का कमबैक पॉसिबल है। तो देखो आदित्य रॉय कपूर के कमबैक की बात करें तो उनकी अगली मूवी है मेट्रो इन दिनों, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मैडॉक फिल्म्स वाले। मैडॉक फिल्म्स के तारे भाई गर्दिश में चल रहे हैं और हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ये मूवी हिट हो जाए, लेकिन इस मूवी से आई डोंट थिंक कमबैक इनका हो पाएगा। इनकी जो अगली मूवी आएगी वो फ्लॉप ही होनी है, क्योंकि रिसेंटली अभी इनकी गुमराह मूवी जो थी वो OTT पर रिलीज हुई थी, उसका भी कोई खासा बस बन नहीं पाया था, ठीक है। इनका कमबैक आई डोंट थिंक अब हो पाएगा, क्योंकि आदित्य रॉय कपूर का कैरियर जो था वो आशिकी 2 के साथ शुरू होकर आशिकी 2 पर ही खत्म हो गया। उसके बाद आई डोंट थिंक इनकी कोई मूवी चलने वाली है। अब यहाँ से आदित्य रॉय कपूर का कमबैक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब यहाँ से अगर आदित्य रॉय कपूर को कमबैक करना है तो मेट्रो इन दिनों से काम नहीं चलेगा। आदित्य रॉय कपूर को आई
थिंक एक ही चीज कमबैक करवा सकती थी और वो थी आशिकी 3। लेकिन आशिकी 3 अब कार्तिक आर्यन के साथ बन रही है, तो आई डोंट थिंक इससे उनका कुछ कमबैक हो पाएगा। उनको एक ऐसी स्क्रिप्ट पकड़नी पड़ेगी जिसके गाने जो हो वो आशिकी 2 जैसे हो, जिसकी स्टोरी लाइन भी आशिकी 2 जैसी हो, जिसका कैरेक्टर आशिकी 2 जैसा ना हो, क्योंकि एंडिंग से मैं फिर भी उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ था आशिकी 2 के। तो लेट्स सी भाई उनका कमबैक होता है या नहीं। तो ये था हमारा एक और वीडियो करियर एनालिसिस का आदित्य रॉय कपूर के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं 2 और करियर एनालिसिस करने का सोच रहा हूँ, एक टाइगर श्रॉफ का, एक रणवीर सिंह का। इफ यू लाइक द आइडिया यू कैन कमेंट यस। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।